अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पर मेरी बेटी जो है ना अभी तक सो रही है। मतलब ये सुबह का टाइम है, हम लोग सब सो उठे थे लेकिन वो अभी सो रही थी। अच्छा, बात दरअसल ये है कि बच्चों की ना 2 दिन की छुट्टियाँ हैं। मतलब आप लोगों को पता ही है 1 और 2 अक्टूबर की दशहरे की छुट्टियाँ हैं बच्चों की। तो वो सो रही थी। अच्छा, छुट्टी वाले दिन मैं बच्चों को सोने देती हूँ, कहती हूँ तभी जब इनकी नींद पूरी हो जाएगी ना तभी उठ जाएंगे, तभी ठीक रहेगा। तो वो लगभग 9 या साढ़े 9 बजे के टाइम सोकर उठी थी। अच्छा, बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम्स भी, तो इस वजह से भी बच्चों को बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो इस वजह से बच्चों को सुकून से सोने देना चाहिए जिस दिन छुट्टी हो। तो यहाँ पर अब मैं बेटी के लिए ना ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी। तो रात में ही उसने मुझसे फ़रमाइश कर दी थी कि सुबह को मैं मम्मू कि मुझे वो बना देना एग वाला सैंडविच। जब वो स्कूल जाती है तो ख़ैर ज़्यादा कोई नाश्ता नहीं करती, बस वो एक ब्रेड का स्लाइस ही खाकर जाती है। और तो मैं उसके लिए आज मैं फ़रमाइश पर उसके ये बनाने लगी थी, तो मैंने कहा चलें, आज मैंने बहुत दिन से ना ब्रेकफ़ास्ट का कोई आपके साथ शेयर भी नहीं करा है। और यहीं से फिर मैंने सोचा कि चलिए यहीं से ही मैं वीडियो का आगाज़ कर देती हूँ। आज मैंने सोचा था कि मैं अब रेगुलर हो जाऊँ, क्योंकि ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव ये चीज़ें आती ही रहती हैं, कोई ज़िंदगी रुक नहीं जाती है, तो अपने जो काम है वो करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ना ब्रेड को ना दोनों तरफ से खूब घी लगाकर अच्छे से फ्राई कर लिया था। और बस अब इसमें थोड़ा-सा मैं घी डालूँगी और घी डालने के बाद इसमें अंडा फोड़ दूँगी। अच्छा, आप यहाँ पर चेक करेंगे कि मैं यहाँ पर ये नॉन स्टिक पैन है मेरा, और काफ़ी साल पुराना हो चुका है ये, मतलब इसकी कोटिंग भी अब उतरने लगी है। तो लेकिन मैं यहाँ पर स्टील का, आप देख रहे होंगे, स्टील का ही मैंने स्पून यूज़ करा है, स्टील का ही ये चिमटा है ये यूज़ करूँगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नॉन स्टिक बर्तन ऐसे होते हैं जिनको ऊपर स्टील के हम चम्मच और ये चिमटा वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रेस्टीज का था और ये 5 लेयर कोटिंग वाला था। तो जहाँ से हमने बाय किया था ना, अग्रवाल वालों के यहाँ से हमने बाय किया था, तो उन्होंने हमें बता दिया था कि इसके ऊपर आप, ये ज़रूरी नहीं कि आप लकड़ी का चम्मच ही यूज़ करें, इसके ऊपर आप कोई सा भी स्पून जो है वो यूज़ कर सकती हैं। तो इस वजह से मैं बेधड़क मैं कोई भी स्पून जो है वो यूज़ कर सकती हूँ। तो इस वजह से मैं जो है ज़्यादातर स्टील का ही यूज़ करती हूँ कि जब स्टील का यूज़ कर सकते हैं तो सही बात है कि स्टील का ही यूज़ करें। तो यहाँ पर अब मैंने सैंडविच जो था वो तैयार कर दिया था। अच्छा, अंडे को मैंने एक तरफ से ही फ्राई करा था और उसके ऊपर मैंने काली मिर्च, काला नमक डाल दिया था और दोनों ब्रेड ऊपर नीचे लगा दिए थे और बीच में से कटिंग कर दी थी कि आसानी होती है, बच्चों को हाफ़ हाफ़ पीस करके खा लेते हैं। अब वो सॉस लगा के खाए, ये वैसी खाए, ये उसकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने ब्रेकफ़ास्ट तैयार कर दिया है बेटी के लिए। बस अब मैं उसको दे दूँगी और चाय जो है, अच्छा, बच्चे मेरे सुबह को चाय पीना ही पसंद करते हैं, वो दूध पीना पसंद नहीं करते हैं। दूध वो रात में पीना पसंद करते हैं, तो मैंने उसके लिए चाय भी डाल दी। बेटी को ना ब्रेकफ़ास्ट देने के बाद, क्योंकि अच्छा खासा का टाइम हो चुका था, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था, तो मैंने सोचा क्योंकि मुझे आज बनाना थे उड़द, तो मैंने ये भिगोकर रात रख दिए थे फ्रिज में। इसमें सोडा डालकर मैंने भिगोकर फ्रिज में रख दिए थे, धोए नहीं थे। तो अब मैं इसको ना खूब मल कर इसका जितने भी, क्योंकि उड़दों के ऊपर एक कालक सी होती है वो सारी उतर जाती है इस तरीके से मल कर धो तो ये मैंने उड़द धो लिए थे क्योंकि आज मुझे बनाना था उड़द गोश्त। तो मैंने सोचा कि चले, अब मैंने वीडियो स्टार्ट कर ही दी है तो उड़द गोश्त भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो मैं उर्दू में ना चने ज़रूर डालती हूँ थोड़े सारे, अच्छे, उससे ना सौंधापन आ जाता है उर्दू में। तो यहाँ पर मैंने बस 1 कप, जो चाय का छोटा कप होता है वो कप लेती हूँ मैं, और ये हम लोगों के लिए इनफ होते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये उड़द डाल दी है इसमें धोकर अच्छे से, और बस इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सारा, मैं अदरक लहसुन डाल दूँगी। तो बस ये जो स्पून डला हुआ है ना, इसके बस में 2 चम्मच भरकर और अदरक अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। अच्छा, इसमें जो है ना, अदरक वैसे भी कट कर डलती है, जूलियन जो कट के डलती है ना वो भी डलती है, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है साबुत अदरक जो आती है ना मुँह में, वो उनको पसंद नहीं है। तो इस वजह से मैं डालती नहीं हूँ, इस वजह से मैं अदरक लहसुन ही ज़्यादा सा डाल देती हूँ। और इसमें जाएगी ये पीली मिर्च। अच्छा, पीली मिर्च मैं बाहर नहीं रखती हूँ, मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि फ्रिज में ना, मतलब बाहर रखो ना तो इसमें थोड़ा बहुत हो ही जाता है, कीड़ा पड़ ही जाता है। तो बस मैंने अपने हिसाब से, बहुत छोटा सा चम्मच है मेरे, ये छोटे छोटे चम्मच लेकर आई थी मैं, तो मैंने 1 चम्मच इसमें मैंने पीली मिर्च डाल दी थी, और बाकी बाद में हरी मिर्चें डलेंगी तो इस वजह से मैंने कम ही डाली हैं अभी। और अच्छा, हल्दी जो है ना इसमें थोड़ी ज़्यादा जाती है, क्योंकि नहीं तो ये काले काले होते हैं ना उड़द, तो इस वजह से उर्दू कहने लगी थी मैं, उड़द। तो यहाँ पर मैंने 2 या 3, आपने देखा जितने भी थे, खैर मैंने इसमें चम्मच जो भी थे वो मैंने हल्दी के डाल दी। और ये चम्मच आप लोग ये मत समझना बहुत बड़ा चम्मच है, बहुत छोटा वाला जो चम्मच होता है, मैं कह कर लेकर आई थी उनसे, शॉपकीपर से, कि मुझे मसालेदान में जो डला होता है छोटा सा वो चाहिए। और बस मैंने 1 चम्मच मैंने धनिया डाल दिया था, धनिया का पाउडर डाल दिया इसके अंदर।
तो जी यहाँ पर मैंने धनिया डाल दिया था। जब बीच में मुझे ब्रेक यूँ लेना पड़ा क्योंकि बच्चों को समझाना पड़ता है, और थोड़ा-सा मैंने इसमें नमक, अच्छा डेली वाला नमक मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने डेली का नमक जो था वो डाल दिया था, और छोटा-सा जायफल का टुकड़ा, कि इस वजह से क्योंकि इस टाइम मैं जो है ना वो नहीं डाल रही हूँ यहाँ पर सोडा, तो इसकी वजह से ना उड़द और ये जो चने होते हैं ना बहुत अच्छे से गल जाते हैं। और बस इसमें डाल दूँगी मैं पानी कि ये गल जाएँ खूब। और क्या डालना है मुझे, हाँ, पानी डाल कर खूब इसको हिला दूँगी मैं, और थोड़ा-सा बस मैं इसके अंदर डालूँगी ऑयल। ऑयल की वजह ये होती है कि एक तो उबले-उबले नहीं रहते हैं ये अंदर से, और दूसरी बात ये होती है कि इसका जो ना एक मसाला बाहर निकल के आता है, जब प्रेशर आता है तो मसाला बाहर निकल के आता है, वो भी नहीं आता, और एक उबलापन जो होता है उड़दों का वो भी नहीं रहता है, इसलिए। और यहाँ पर मैं गोश्त मैंने बिल्कुल नहीं डाला है अभी, सिर्फ ये सारी चीज़ें डाली हैं। गोश्त जो है वो आपको आगे देखना पड़ेगा कि मैं कैसे बनाती हूँ, मैं वही तरीका बता रही हूँ जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे पर इसको कुकर को चढ़ा दिया है, और मैं 1-2 सीटियाँ तो इसको तेज़ आंच पर ले लूँगी, कि 2-3 2 लगभग 2 सीटियाँ ली थी मैंने फुल फ्लेम पर। फिर उसके बाद मैंने इसकी जो फ्लेम थी वो सिम कर दी थी इसको, और इसको धीमी आंच पर मैंने पकने दिया था। और जब तक वही होता है कि इसको धीमी आंच पर रख कर मैं चली गई थी अपने घर की समेटा-समाटी करने के लिए और काम देखने के लिए, तो ये मेरे दोनों काम एक साथ जो हैं वो निमट जाए। इस क्लिप को पता नहीं मैंने कितनी बार रिकॉर्डिंग करी है, क्योंकि इतनी बातें करती हूँ कि बातें मेरी पूरी नहीं होती हैं, और ये वो है ना क्लिप जो है ये पूरा हो जाता है और मेरी बातें अधूरी रह जाती हैं। मैं बहुत बातें करती हूँ। तो यहाँ पर ये चचा मियाँ आ गए थे, मतलब लेकर, अचार का ठेला है इनका, तो इनका अचार होता अच्छा। खैर मैंने अचार नहीं लिया, मैंने जब मैं इधर को आई ना तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। अच्छा, इनके एक ना ठेले पर एक बड़ा अच्छा गाना होता है, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफ़ा लाए हैं, तो मैंने यूँ नहीं आप लोगों को सुनाया क्योंकि ना कॉपीराइट आ जाता। तो फिर मैंने आकर कपड़े डाले वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन से मुझे ध्यान आया, मेरी एक सब्सक्राइबर है तराना कुफरान, उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे आप बताना वो बाय करना चाहती हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी मेरी सिस्टर, कि आपके जो हस्बैंड कह रहे हैं ना, आप वही वॉशिंग मशीन बाय करें, आप मेरे कहने के ऊपर मत जाएँ। ख़ैर मैं आपको इतना बता दूँगी कि हाँ, इसमें बिजली ज़्यादा जाती है, करंट ज़्यादा जाता है, क्योंकि इसमें सारा काम जो है ना ऑन होकर ही होता है, यानी कि पानी भी इसमें फ़िल होगा तो ऑटोमेटिक होगा, और जब तक ये ऑन रहेगी तब तक ही पानी फ़िल होगा, और मैं इसको ऑफ़ कर दूँगी तो पानी लेना ये बंद कर देती है वॉशिंग मशीन। तो हाँ, ये है कि इसमें करंट ज़्यादा जाता है। और पानी-वानी का तो ख़ैर मैं नहीं कह सकती, जैसे आपने कहा था। ख़ैर आप लोग पहले आपस में सलाह-मशवरा कर लें, फिर ही बाय करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये उड़द जो थे ना मेरे गल चुके थे, तो मैंने अब इसके अंदर बिल्कुल भी, इसके अंदर चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है। मैं आपको इतना बता दूँ, अगर आप चम्मच चलाएँगे ना तो ये सारे जितने उड़द और ये इसमें चने हैं ना, ये सब जल जाएँगे। तो बस इसमें आपको ये देखना है खोल कर के उड़द और ये जो चने हैं ये गल जाएंगे, और उसके बाद बस आपको जो गोश्त है जितना भी डालना है वो आप गोश्त डालेंगे, और थोड़ा सा पानी डालेंगे और गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर जो है ना गोश्त बिल्कुल गल चुका है। मतलब आपको सीटियों का अंदाज़ा हो जाता है इंसान को। मैं तो खैर गिनती भी नहीं हूँ, बस मैं अंदाज़े से बस कर लेती हूँ कि हाँ गोश्त गल गया होगा, और वो मतलब क्या कहूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त गल जाता है बिल्कुल। एक अंदाज़ा भी कोई चीज़ होती है ना इंसान की। तो बस मैंने फिर उसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं और उसको भुनने के लिए रख दिया है अब मैंने। तो देखिए अब ये खूब अच्छे से जो है ना उड़द ये पकने लगे हैं, और हरी मिर्चें साथ में डाल दी हैं तो हरी मिर्चों की जो कचैन सी होती है ना एक, तो वो भी चली जाएगी, और इसके अंदर हरी मिर्चों का जायका भी आ जाएगा, और उड़द जो है ये पकते भी जाएंगे और ये भुनते भी जाएंगे। अब आप देख रहे हैं ये भुन भी रहे हैं, और अब मैंने इस स्टेज पर मैंने चम्मच चलाया है इसके अंदर, क्योंकि चम्मच चलाने का मतलब अब ये है इसके अंदर कि ये जो इसके अंदर उड़द हैं वो भी घुट जाएंगे, और इसके चने जो हैं वो भी घुट जाएंगे, घुटे मिले हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था और थोड़ी सी पिसी हुई खुशबू डाल दी थी, और फिर बस उसके बाद मैंने इसमें गरम पानी डाल दिया था, और जितने मुझे लिक्विडी बनाना था मैंने उतने बना लिए थे। अच्छा, बहुत से लोग ना गरम मसाले में ही खुशबुएँ डालकर रखते हैं, मैं गरम मसाले में खुशबुएँ डालकर नहीं पीसती हूँ। कभी गरम मसाला मैं बनाऊँगी, खैर बनाने ही वाली हूँ, ख़त्म होने वाला है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं गरम मसाला अलग पीस कर रखती हूँ और खुशबुएँ सारी अलग पीस कर रखती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे उड़द जो थे वो डन हो चुके थे, बस इसका भंगार करना था। तो भंगार करने के लिए बस मैंने प्याज जो थी वो ऑयल में इसको फ्राई कर ली थी, मतलब ब्राउन कर लेते हैं, और बस ये उड़द जो है हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपके पास हरा धनिया है तो ऊपर से हरा धनिया डाल दीजिए, मेरे पास था नहीं तो मैंने कोई टेंशन नहीं ली कि हाय अल्लाह हरा धनिया नहीं है,
तो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, था होता तो डाल देते, अगर आपके पास हो तो डाल देना, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारे उड़द जो है बन के तैयार हो चुके हैं। अच्छा, उर्दू में ना एक बार मतलब ये ज़रूर करा करें, कोई भी सालन बनाया करें नमक चख लिया करें, अगर कम हो तो डाल दें। तो थोड़ा सा कम था तो मैंने डाल दिया था। इधर मैंने चावल बनने को रख दिए थे, साथ साथ रोटी भी बना रही थी कि हो सकता है शायद कोई मतलब रोटी खा ले, तो वही हुआ। मेरे बेटे ने जो थी वो रोटी ही खाई उड़दों के साथ, उसने चावल बिल्कुल नहीं खाए। और हम लोगों ने जो थे वो उड़द चावल ही खाए थे, क्योंकि उड़द चावल अच्छे लगते हैं। अच्छा, उड़दों के साथ ना दही फुल्कियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं बनाई। तो यहाँ पर हमारा खाना रेडी हो चुका था, तो हस्बैंड के लिए मैं प्लेट बना रही थी, तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरीके से ये प्लेट जो है ना वो बनाती हूँ हस्बैंड के लिए। लेकिन हुआ क्या, हम ना जब ये बना रहे थे सारे, तो पता नहीं वो कहाँ पर हमारे मिस हो गए वो क्लिप। चलिए कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई ऐसा मतलब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या करा, बस ये जो बाउल था ना बीच में रखी हुई कटोरी, इसको निकाल लेती हूँ और इसमें उड़द डाल देती हूँ। अच्छा, ये देखकर ना मेरा बेटा भी मुझसे कहता है कि मम्मी मुझे इसी तरीके से बना कर देना। तो यहाँ पर अब हम लोग जो थे खाना खा चुके थे, और ये हमारे उड़द जो थे ये बच चुके थे, मतलब थोड़े से बचे हैं बस। ये अब ये अल्हम्दुलिल्लाह शाम को डिनर में काम आ जाएंगे। और बर्तनों का आप देख ही सकते हैं, ढेर हो गया माशाल्लाह से फिर से लंच करने के बाद। और मैं आपसे कह रही थी मेरे बेटे ने चावल नहीं खाए थे, देखिए मेरे बेटे ने चावल नहीं खाए, बस उसी के हिसाब से बस ये थोड़े से चावल बच गए। तो खैर कोई बात नहीं, मैं किसी छोटे बाउल में करके रख दूंगी, क्योंकि मुझे बर्तन वॉश करना है, तो ये मैं भगोना जो था ना वो साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने किचन भी साफ़ कर दिया है और ये बर्तन यहाँ रख दिए हैं। और बस अब मैं चल कर जल्दी से बर्तन वॉश कर लेती हूँ। और आप जल्दी से झटपट से लाइक करें, और न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स भी बहुत ढेर सारे करें। तो चलती हूँ फिर मैं, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।